बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों ने अपने मसीहा दज्जाल के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी है। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहूदी दज्जाल को ही अपना असली मसीहा मानते हैं। उनका मानना है कि क़यामत से पहले हमारा एक मसीहा दज्जाल दुनिया में आकर सारी दुनिया पर हम यहूदियों की हुकूमत कायम कर देगा। कुरान के मुताबिक यहूदियों को अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और क़यामत से पहले इस्लाम ही गालिब आकर रहेगा, लेकिन फिर भी यहूदी कौम हक बात को जानते हुए भी उसे कबूल नहीं करती। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है कि यहूदी दीन इस्लाम की हकीकत से वाकिफ होते हुए भी एक ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत दिलाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों पर कैसा भी जुल्म ढाना पड़े। इसके पीछे एक खास मकसद है, ये है कि यहूदी कौम तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हैं। और ये दो नबी ऐसे गुजरे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत समंदर की मछलियों पर थी, आसमानों के परिंदों पर थी, जंगलों में रहने वाले जानवरों पर थी, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी हुकूमत जिन्नातों पर भी दे दी थी। जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दौड़ दौड़ के काम किया करते थे और उस वक्त सारी दुनिया में सिर्फ एक ही बादशाहियत थी और वह थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहियत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहियत का दौर ही वो दौर है कि जिसे यहूदी अपना सबसे सुनहरा वक्त समझते हैं, और यही चीज़ है उन्हें आज भी उभरती है कि वो एक बार फिर से दुनिया पर वैसे ही अपनी हुकूमत कायम करेंगे जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी। जबकि अल्लाह ताला ने यहूदियों से वादा किया था कि अगर तुम मेरी इताअत करते रहोगे और ज़मीन में फसाद नहीं मचाओगे तो इसी तरह तुम्हारी हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ने क़यामत तक इनके ऊपर ज़िल्लत व रुसवाई डाल दी। यहूदी कौम की एक और ख़ास बात है, ये है कि ये इस कदर गुनाह करने के बावजूद भी खुद को अल्लाह का महबूब और उनका बेटा समझते हैं। कुरान में इस बात की तस्दीक मौजूद है और यहूदी कौम के आलिम आज भी इस बात को खुलेआम बयान करते हैं। यहूदी कौम आने वाले अपने मसीहा दज्जाल को अपना मजहबी पेशवा नहीं मानते, बल्कि वो उसे सियासत की नज़र से देखते हैं। मतलब यहूदी लोग का मानना है कि जो हमारा मसीहा दज्जाल आने वाला है वो हमारी शरीयत और मुकद्दस किताबों में कुछ कमी बेसी नहीं करेगा, बल्कि वो तो सियासी एतबार से सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। यहूदी मजहब के बड़े बड़े आलिम, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, वो अपनी पूरी कौम को एक धोखे में रखते हैं कि हम यहूदी अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह और उसके सबसे महबूब बंदे हैं। क़यामत से पहले मसीहा दज्जाल आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। जबकि दूसरी तरफ यही यहूदी आलिम रब्बियों ने शैतानों से अपना हाथ मिलाकर उन्हीं ही को अपना खुदा बना लिया है और इस वक्त यहूदी कौम इसी शैतानी सिस्टम को प्रमोट करके सारी दुनिया को गुमराहियों में झोंक रही है। इसीलिए यहूदियों में जादू को भी बहुत मुकद्दस चीज़ माना जाता है और जादू की शुरुआत ही शैतान को सजदा करने से होती है। यहूदी कौम जादू के बलबूते पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया करते हैं। जादू एक शैतानी हथियार है कि जिससे इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आजमाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को यहूदियों की इस चालबाजी से पूरी तरह महफूज रखा। इस वक्त पूरी दुनिया में शैतानी एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि इनके आलिमों ने आम यहूदियों को इस बात पर यकीन दिला दिया है कि हम यहूदी ही सच्चे दीन पर हैं और अल्लाह हमारे साथ है और आखिर में हमें ही फतेह नसीब होगी। आजकल के हालात को देखते हुए यहूदी आलिमों ने अपनी कौम को खास तौर पर ये हुक्म दिया है कि वो बैतुल मुक़द्दस के पास मौजूद दीवारें
گریا کو پکڑ کر روتے ہوئے خوب دعائیں کریں کہ جلدی ہی دنیا میں ہمارا مسیح دجال آ جائے، تاکہ ہم گریٹ اسرائیل بنا کر ساری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ دوستو، آپ کو پتا ہوگا کہ یہودی کے ناپاک ارادوں میں سب سے بڑا مقصد ان کا اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے، کہ جس میں وہ سعودی عرب کے بھی علاقوں کو اپنے قبضے میں کر کے کعبہ شریف تک کو حدیث کے مطابق گرا دیں گے، اور دوسری طرف عراق و ایران، یمن و سیریا، ان سبھی ملکوں پر قبضہ جما کر گریٹر اسرائیل کی بنیاد ڈالیں گے، اور پھر اس گریٹر اسرائیل میں یہ یہودی اپنی سب سے مقدس جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے اپنے مسیح دجال کو ہیکل سلیمانی کا مقدس تاج پہنائیں گے، اور پھر اس کی نگرانی میں ساری دنیا پر اپنی حکومت جما کر مخالفت والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔